बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़हरा और ज़कवान के अकीक़े के बकरे जो हैं वो कट गए हैं बाद नमाज जुमा। तो आ, ये रज़ा का दोस्त है, ये अपने दोस्त को ले आया था बकरे काटने के लिए। ये मतलब यही काम करते हैं, कुर्बानी वगैरह भी हमारे यहाँ यही करते हैं। तो यहाँ पर इसके दादा पढ़ रहे हैं अकीक़े की दुआ और फिर बकरे को ज़िबा कर दिए इन्होंने, वसीम ने। और घर में ही करवा लिया था, मतलब ज़िबा यहीं करवा लिया था, यहीं खाल वाल भी उतर गई थी, यहीं पर गोश्त बन गया था। तो आसानी से सब काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, शुक्र है खुदा का। ये अहम काम भी आज निपट गया। और कल क्योंकि तकरीब है तो इस वजह से ये सारा आज ही कर लिया था हम लोगों ने, ताकि फ़ारिग हो जाएं। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं कलेजी, तो इसके लिए मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 कप जितना ऑयल। और इसके अंदर मैंने साबुत गर्म मसाला डाल दिए और प्याज, ये तकरीबन 3 अदद प्याज हैं। इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक काटा है मैंने इसको। और इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, मतलब कलर चेंज ज़्यादा ना हो, गोल्डन बिल्कुल लाइट सा गोल्डन होगा तो हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। और कलेजी डालने के बाद अच्छी तरह लहसुन अदरक 2 बड़े चम्मच भर भर के मैंने इसके अंदर डालें, बल्कि 3 चम्मच ही डालें। और उसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। और जब तक ये सब काम हो रहा था तो मैंने खाने का कर लिया था, जल्दी जल्दी मैंने आटा गूँध के रखा और उन्हें पहले चाय बना कर दी। उसके साथ शीरमाल मंगा लिए थे, वो गरम करके दिए। और फिर उसके बाद फिर वो अपना काम करते रहे दोनों, रज़ा और वो वसीम। और हम इधर कलेजी उन्होंने काट कर दे दी थी पहले, तो इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए और ड्रेन होने के लिए मैंने रख दिए। दही ले लिए मैंने ये आधा पाव, और 3 बड़े चम्मच भर के तकरीबन ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा 2 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च है, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच नमक, ये मैंने ले लिया। बस प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा, ब्राउन नहीं करना है इसको, तो हम इसके अंदर कलेजी है और फेफड़ा भी है थोड़ा सा, और तिल्ली भी है थोड़ी सी। तो ये मिक्स जो पूरी बकरे की लड़ होती है वो है ये। तो गुर्दे तो ज़ाहिर फेंक दिए थे, गुर्दे हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो कलेजी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी तो निकली थी, ये तकरीबन 1.5 किलो वज़न होगा इन सब चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा फेफड़ा भी मैंने नहीं डाला, क्योंकि खाता कोई नहीं है फेफड़ा भी और तिल्ली भी ज़्यादा। तो बस वो थोड़ी थोड़ी डाली थी और बस कलेजी थी। तो ये मैंने हल्का सा इसको फ्राई किया। अब इसके साथ मैं लहसुन अदरक और मसाले भी डालकर इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और फिर हम इसके अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, हालांकि बकरे की कलेजी थी लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी देर में गली थी। मैंने इसमें तकरीबन आधा लीटर जितना पानी डालकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने देखा तो गला नहीं था, तो फिर मैंने 1 गिलास और पानी इसके अंदर शामिल किया और फिर हल्की आंच पर इसको मैंने छोड़ दिया था जब तक मेरा आटा ठहरा। और मैंने रोटियां बनाई जब तक कलेजी जो है वो गल चुकी थी। और फिर इन लोगों का काम भी जब तक फाइनल हो गया था। इसके अलावा पाए भी मैंने सारे ये चूल्हे के ऊपर जला कर उन्हें दिए थे, तो उन्होंने वो सब साफ़ करके फिर काट के बना दिए थे पाए भी। तो ये बस कलेजी गल गई थी तो फिर बस मैंने उन लोगों को खाना दे दिया था। और हम लोगों ने भी बस खाना खाया। तकरीबन 5 बज गए थे, क्योंकि नमाज जुमा के बाद कुर्बानी हुई थी और इस वजह से फिर देर लग गई थी उन्हें आने में भी और फिर काम होने में भी। तो तकरीबन 5 सवा 5 हो गया था, इस तरह ही टाइम हो गया था। तो ये जनाब सारी मेरी रोटियां मैंने घर में बनाई, क्योंकि कलेजी के साथ ना तंदूर की रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम बकरा ईद पे भी 40-40, 50-50 रोटियां हमारे यहाँ घर में ही हम लोग 2-3 अफराद मिल के बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि जान छुड़ाने वाली की और बाज़ार से मंगा ली जनाब तंदूरी रोटियों से वो हलक में नवाले फंस रहे हैं और खा रहे हैं जनाब कलेजी उसके साथ। तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो हम थोड़ा से भाई मेहनत कर लेते हैं, लेकिन घर में ही रोटियां बनती हैं कलेजी वगैरह के साथ हमारे यहाँ। हाँ, निहारी पाई हैं तो उसके साथ जाहिर सी बात है नान ही अच्छे लगते हैं, तंदूरी रोटी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर पक रहा है खाना और मिदत भी आ गई थी फिर। और फिर खाना वाना खा के अब मेहंदी वेंदी लगवाने का चक्कर है। मेहंदी वाली को बोला है वो घर पे ही आके लगा देगी। आयरा तो खैर कहीं जाएगी मेहंदी लगवाने के लिए, उसकी कोई दोस्त है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो आयरा को उसके अलावा किसी की मेहंदी पसंद ही नहीं आती है, तो वो तो वहाँ जाएगी मेहंदी लगवाने के लिए। अभी हसन की भी आज ऑफिस में मीटिंग थी तो अभी तक आया नहीं है हसन भी। ये मैं मेथी डाल रही हूँ धो के, कसूरी मेथी जो होती है वो मैंने धोकर इसके अंदर डाल दी है, दही भी डाल दी है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। तो आयरा माँ जाएगी मेहंदी लगाने के लिए और हसन जब तक थोड़ा बच्चों को संभालेगा
और ये है जनाब साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने भून कर कूट कर ये मैंने ऊपर से डाले जब कलेजी तैयार हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बनी थी कलेजी माशाल्लाह, सबको पसंद आई। और बस फिर हम वो घर पे आ जाएगी मेहंदी लगाने, तो फिर हम लोग बस मेहंदी लगा लेंगे।